नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी भारत। तमिलनाडु में हुए बड़े राजनीतिक बदलाव के बाद अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। डीएमके के वरिष्ठ नेता और तिरुचेंदूर विधायक अनीता राधाकृष्णन ने रविवार को मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की अगुवाई वाली नई गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला। राधाकृष्णन ने दावा किया कि विजय सरकार ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है और अगले 6 महीनों के भीतर डीएमके प्रमुख एम.के. स्टालिन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं। दक्षिण तमिलनाडु में आयोजित एक पार्टी कार्यक्रम में उन्होंने टीवीके के वरिष्ठ नेता और वल्लीवक्कम से विधायक आधव अर्जुना को भी सीधी चुनौती दी है। आधव अर्जुना पर निशाना साधते हुए राधाकृष्णन ने कहा, यह सरकार अब कुछ ही महीनों की मेहमान है। अगर आधव अर्जुना में हिम्मत है तो वे अपने विधायक पद से इस्तीफा दें, मैं भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार हूं। फिर तिरुचेंदूर में आमने सामने मुकाबला होगा। यह हमारा इलाका है और यहां हम किसी को भी हरा सकते हैं। तिरुचेंदूर विधानसभा सीट पिछले करीब 25 सालों से राधाकृष्णन का मजबूत राजनीतिक गढ़ रही है। उन्होंने 2001 में पहली बार एआईएडीएमके टिकट पर जीत दर्ज की थी और साल 2009 से लगातार डीएमके उम्मीदवार के तौर पर इस सीट पर कब्जा बनाए हुए है। राधाकृष्णन ने डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का भी बचाव किया, जो इस चुनाव में अपनी पारंपरिक कोलाथुर सीट हार गए थे। स्टालिन को वीएस बाबू ने हराया, जो कभी डीएमके से जुड़े थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले विजय की टीवीके में शामिल हो गए थे। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि अगली बार स्टालिन तिचरी से चुनाव लड़े। उन्होंने कोलाथुर को सिंगापुर जैसा विकसित किया था। साथ ही उन्होंने कोलाथुर के मतदाताओं पर भी तंज कसते हुए उन्हें अयोग्य करार दिया। राधाकृष्णन ने भरोसे के साथ कहा कि आने वाले 4 से 6 महीनों में स्टालिन दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। तमिलनाडु की राजनीति में टीवीके और डीएमके के बीच बढ़ती तल्खी अब खुलकर सामने आने लगी है। अभिनेता से नेता बने विजय की जीत को राज्य की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। विजय की पार्टी टीवीके ने 234 सदस्यीय विधानसभा में अकेले 160 सीटें जीतकर सभी को चौंका दिया था। हालांकि पार्टी बहुमत से 10 सीटें पीछे रह गई, लेकिन इस जीत ने डीएमके और एआईएडीएमके उस लंबे राजनीतिक वर्चस्व को तोड़ दिया जो पिछले 62 सालों से तमिलनाडु की राजनीति पर हावी थे। सरकार बनाने के लिए जरूरी समर्थन कांग्रेस, 2 वामपंथी दलों और वीसीके ने दिया। दिलचस्प बात यह रही कि ये सभी दल पहले डीएमके के सहयोगी माने जाते थे। आखिरकार बहुमत साबित करने के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और फिल्मों से राजनीति तक का अपना सफर सफलतापूर्वक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने विधानसभा में 144 बनाम 22 मतों से विश्वास मत भी जीत लिया। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीसी भारत।